लेकिन हमको यह जानकारी है, महादेव जी, आपके धर्म में महादेव जी मौलाना फतवा निकाल देगा ये भी जान लीजिएगा। तो हम हिंदुस्तान में हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। भारत न्यूज़ के साथ और हमारे साथ देख सकते हैं लदनिया प्रखंड के तमाम जो है प्रतिनिधिगण हैं, तमाम पार्टी के लोग भी हैं आज। और देखिए एक साथ जो है लदनिया प्रखंड को क्या बधाई और शुभकामना देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो है प्रमुख प्रतिनिधि सत्यनारायण साफी जी हैं, जदयू से भी आते हैं, उनको बधाई देते हुए जो है हम जानकारी लेंगे कि लदनिया प्रखंड की जनता को सर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बधाई। आपको भी मैं बधाई देता हूं कि आपने प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचे हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले शुरुआत, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाज में पर्व सबका, देवता सबका आगमन हो चुका है। तो अभी आपको गणेश पूजा शुरुआत हो गया है और इसके बाद आपको विश्वकर्मा पूजा होगा, इसके बाद इंद्र पूजा होगा, इसके बाद दुर्गा पूजा होगा, इसके बाद दीपावली होगा, फिर छठ व्रत होगा। तो मैं जितने भी प्रखंडवासी हैं, माता बहनों भाइयों, सभी को हम शुभकामना देते हैं और बधाई भी देते हैं कि आप लोग हंसी खुशी से इस पर्व को मनाइए और शांति वातावरण में सभी लोग अपना जो है मेला देखें, अपने बाल बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ। हमारा यही शुभकामना है प्रत्येक प्रखंडवासी से, जिलावासी से। चलिए बहुत बहुत बधाई। देखिए कि बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक मंच से हटके जो है लदनिया में पहली बार आवाम के लिए, जनता के लिए जो है तमाम लोग जो है कुछ कहे हैं। बहुत अच्छा पहल है। देखिए हमारे साथ जो है मुखिया जी है, वो क्या कहना चाहते हैं, आरजेडी से आते हैं और कितना सुंदर जो है कहते हैं कि लोकतंत्र का एक देख सकते हैं आरजेडी जदयू तमाम सब लोग जो हैं एक साथ। देखिए लदनिया की सोच की बात होती है, लदनिया की जब बात होती है तो सब लोग एक साथ नज़र आते हैं। सर बधाई, और क्या कहना चाहेंगे जनता से? सबसे पहले तो आपको मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं, जो आपने हम लोग के बीच अपना कीमती समय देकर जो हम लोग के बीच आए हैं और हम लोग की शुभकामनाओं को आप देशवासियों को सुनाने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हर साल की भांति इस साल भी हिंदू जो हम लोग का पर्व होता है उसका पदार्पण हो रहा है और गणेश पूजा से ही शुभारंभ हो रहा है। श्री गणेश हो रहा है और गणेश जी के शुभारंभ होने से मैं गणेश जी से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनम्र आग्रह भी करता हूँ कि गणेश जी हम लोग के बाल बच्चा, हमारे परिवार, हमारे क्षेत्रवासियों को मतलब शुभकामना दे, आशीर्वाद दे, जो किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, समाज सही ढंग से सही माहौल में अपना हर्षोल्लास यह पर्व मनाए। इसके साथ ही हिंदू धर्म का हम लोग के लिए इंद्र पूजा आ रहा है, विश्वकर्मा पूजा आ रहा है, दीपावली भी है, छठ भी है और इसके साथ ही हमारे छठ व्रत के बाद हम लोग का पूजा का कार्तिक पूर्णिमा के बाद हम लोग के हिंदी पूजा का जो अंत होता है। और यह जो 2 महीने की जो समय है पूजा का, मैं उसमें तमाम 34 बाबू बरही विधानसभा के जो भी क्षेत्रवासी हमारे लोग हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि अपना इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सदा आपके जीवन में मंगलमय हो, यही मैं शुभकामना देता हूं और आगे भी करता रहूँगा। चलिए हमारे साथ जो है छोटू जी है, पंचायत समिति हैं और छोटू जी नाम से विख्यात है। हालांकि समाज में की बात करें तो ये बिल्कुल मुस्लिम हैं और इसमें भी जो है लदनिया में ये सबसे आगे रहते हैं। इनके लिए जो है धर्म जात पात कोई नहीं है, जनता सेवा परम धर्म है और यह जो है जन सुराज पार्टी से जो है आते हैं। इनका प्रोफाइल हम देखे थे, चलिए स्वागत कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे तमाम लोग और तमाम जनता को? सबसे पहले हम अपनी तरफ से आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप आए और हमारे लदनिया प्रखंड बाबूबड़ी विधानसभा की जनता को मैसेज पहुंचाने के लिए आप अपना समय दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।
और आपको एक हम जानकारी दे दें, हम मुस्लिम समाज से हैं, आप बताए हैं, लेकिन हम भाईचारा के नीति पर चलते हैं और हम पूरे जनता को सबको हम शुभकामना दे रहे हैं और पर्व का बधाई दे रहे हैं। आपको हम एक चीज़ जानकारी देना चाहते हैं, हिंदू धर्म जैसे हमारे प्रमुख साहब मुखिया जी बताए हैं, आपके माध्यम से हम ये भाईचारा बनाने के लिए हम एक जानकारी देते हैं कि हम एक मुसलमान हैं, लेकिन हमको यह जानकारी है महादेव जी, आपके धर्म में महादेव जी जो हर हर महादेव जी कहते हैं, महादेव जी, आज गणेश जी का प्रथम पूजा क्यों होता है? बहुत आदमी को जानकारी होगा या ना होगा, लेकिन हम एक मुसलमान के नाते अगर हम गलत बोलते होंगे तो आप हमको कहिएगा। सर कोई ना कोई मौलाना फतवा निकाल देगा, ये भी जान लीजिएगा। अगर कोई फतवा निकाल देगा तो हम हिंदुस्तान में हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं और हमें हर धर्म का जानकारी लेना चाहिए और भाईचारा बनाना चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि गणेश जी को महादेव जी बोले कि जाओ, जो पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा उसको हम अपना प्रिय मानेंगे। महादेव जी का 2 पुत्र थे, महादेव जी का 2 पुत्र थे, उसको पहले हम प्रिय मानेंगे, लेकिन महादेव जी का 2 पुत्र थे, कार्तिक और गणेश। कार्तिक जी का सवारी था मोर, उड़ने वाला, और गणेश जी का सवारी जो सारे आदमी जानते होइएगा, चूहा, तो फुसफुसा जाएगा। गणेश जी सोचे कि अब हम कैसे परिक्रमा करेंगे पृथ्वी का। कार्तिक जी तो निकल गए पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए, लेकिन गणेश जी नहीं निकल पाए। गणेश जी को मनाया कि क्या करें। तो देखिए, हम अपने समाज में सबसे पहले कहते हैं कि लोग कहता है कि माता पिता सबसे बड़ा धर्म होता है। तो गणेश जी माता पिता जो बैठे हुए थे, पार्वती जी और महादेव जी, उनको चारों तरफ परिक्रमा कर लिए। उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों, ऐसा क्यों? हम तो बोले थे पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए। तो गणेश जी अपने जवाब दिए कि हमारे लिए पृथ्वी पालने वाले, जीवनहार, पोषने वाले, खिलाने वाले सब कुछ तो आप ही हैं। तो हमने पृथ्वी का क्या परिक्रमा, हम आपका परिक्रमा कर लेते। उससे खुश होकर महादेव जी बोले गणेश जी को कि जाओ, दुनिया में हम एक आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर दुनिया में किसी का पहले पूजा होगा तो पहले तुम्हारा पूजा होगा। और इसी के वजह से आप जब से नया साल स्टार्ट होता है या कोई भी पर्व होता है तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा होता है। और हमारे देशवासियों के लिए, हमारे प्रखंड वासियों के लिए गणेश जी का शुभ आरंभ हो चुका है, ये पूजा है। उसके माध्यम से हम सभी पूरे जनतावासी को बधाई, शुभकामना दे रहे हैं और एक आप लोगों के साथ मैसेज दे रहे हैं कि आपसी भाईचारा को निभा के रखिए। मेला घूमिए, आप जाइए, पूजा कीजिए, श्रद्धा से पूजा कीजिए, लेकिन आपसी भाईचारा को मत तोड़िएगा। हम अपने नाते आपसे हम विनती करके हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि कोई भी आदमी कम से कम हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा। अपने धर्म के साथ हर धर्म में कहता है कि हिंसा नहीं है, इसीलिए हिंसा मत कीजिएगा और सबों को। इसके बाद हम आपको एक जानकारी देते हैं, गणेश पूजा के बाद इंद्र पूजा है। ठीक 15 तारीख को गणेश पूजा समाप्त हो रही है, 14 तारीख को और 15 तारीख को इंद्र पूजा का कलशस्थापन हो रहा है। इंद्र पूजा के ठीक 20 दिन के बाद दशहरा होती है। दशहरा में भी, दशहरा का क्या मतलब है? बुराई पे जीत। कोई देखिए, अगर सर हर आदमी ये पूजा का मतलब समझ लेना तो ये भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। हर जगह बुराई पे जीत है, दशहरा भी बुराई पर जीत है। तो दशहरा मनाया जाएगा 20 दिन के बाद। उसके ठीक 20 दिन के बाद दीपावली। दीपावली किस चीज़ का होता है? लक्ष्मी पूजा का होता है। आप कहिएगा कि फतवा निकाल देंगे, हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान नहीं, हम भाईचारा के नाते हर धर्म को जानकारी रखते हैं कि कम से कम हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में ये सौहार्दपूर्ण वातावरण न बिगड़े। इसलिए जानकारी रखेंगे तब से कम तो बता पाएंगे। यही बात है। दीपावली, लक्ष्मी पूजा, धन की पूजा होती है। दीपावली के ठीक 6 दिन के बाद छठ पूजा होती है। डेट भी याद है आपको? आपको हम बता रहे हैं ना, दीपावली के ठीक 6 दिन के बाद छठ पूजा होती है। छठ पूजा एक ऐसी पूजा है कि आज तक जो भी पूजा हुआ है उसमें डूबते हुए को भी प्रणाम किया जाता है और उगते हुए भी को प्रणाम किया जाता है। यह जानकारी बहुत आदमी को हो या ना हो, मैं अपने माध्यम से बता रहा हूँ। रात में छठ पूजा शाम में होती है, वो डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है, फिर सुबह में किया जाता है। छठ पूजा बहुत जगह नहीं होती है, लेकिन इसकी विख्यात देखकर अब हमारे राज्य से, बिहार का फेमस पूजा है, अब दूसरे राज्य में भी मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि हम न्यूज़ के माध्यम से देखें कि अब विदेश में भी छठ पूजा मनाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं, ये एक परंपरा की खूबी होती है। जहाँ अच्छाई रहेगा उसका प्रचार बढ़ेगा। हमारे धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी बहुत कुछ जो अच्छा करते हैं उसका प्रचार बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छाई कीजिएगा तो बढ़ेगा, बुराई कीजिएगा तो आपका समापन होगा।
छठ पूजा के बाद इसके बाद जो है सो कार्तिक पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के बाद हमारे हिंदू भाई समाज का पूजा पाठ समाप्त हो जाता है, फिर अगले वर्ष होता है। तो इसी के साथ आप लोग कम से कम पूर्णिमा मेला तक सब आदमी, हम आपसे विनती कर रहे हैं कि हर आदमी जाइए, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने गॉड से, अपने लिए और अपने देश के लिए, अपने सब कुछ के लिए, भाईचारा के लिए प्रार्थना कीजिए और खुशी जीवन जिए। बस इतना ही मैं कहूँगा आपके माध्यम। तो आप देख सकते हैं भाई, ये इसीलिए हम कहते रहते हैं कि ये सच्चा मुसलमान है, और सच्चे मुसलमान की जो है ताकत और बात जो है इनमें है। और देखिए किस प्रकार से इन्होंने जो है लदनिया प्रखंड के तमाम लोग को जो है बधाई दे दी है। देखिए हमारे साथ